दोस्तों आदाब, मैं हूं सानी आलम और आप देख रहे हैं BBC 24 न्यूज बेहड़ी बरेली से। बेहड़ी विधानसभा 118 के आंकड़े क्या कहते हैं? बेहड़ी विधानसभा चुनाव करीब है। क्राइम न्यूज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। लेकिन बेहड़ी विधानसभा की चुनावी तस्वीर बेहद धुंधली है। बीजेपी के अलावा अभी किसी भी पार्टी का प्रत्याशी ही तय नहीं है। समाजवादी पार्टी के कम से कम 3 नेता इस वक्त मैदान में डटे हुए हैं और तीनों के मोर्चे आपस में एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा हैं। बीएसपी शायद सपा को लेकर बाज एंड वेड वाली स्थिति में दिखाई दे रही है। यूं तो बीजेपी विधायक छतरपाल सिंह के टिकट को लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे थे और उनका टिकट इस बार कटने की अटकलें काफी तेज थीं। लेकिन कुछ रोज पहले उनको राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद वो अटकलें काफी हद तक थम गयी, जो उनको टिकट न मिलने को लेकर चल रही थी। राज्य मंत्री का पद मिलने के बाद उन लोगों के प्रयासों पर ब्रेक लगा है जो टिकट हासिल करके गोटे बिछा रहे थे। बीजेपी में एक खेमा ऐसा भी है जो सांसद वरुण गांधी के सहारे आगे बढ़ने का छतरपाल सिंह का टिकट कटवाने की जुगत में लगा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चल रहे बगावती तेवरों ने पार्टी में वरुण की आवाज को कमजोर कर दिया है और उनके सहारे छतरपाल सिंह से टकराने वालों का ढीला पड़ जाना स्वाभाविक ही है। इस तरह अगर कोई उलटफेर नहीं होता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो छतरपाल सिंह ही अपने वाले चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि अगर सांसद संतोष गंगवार अपनी बेटी को सियासत में उतारते हैं तो इस बात के कयास लग रहे हैं कि वो बेहड़ी विधानसभा से उन्हें चुनाव मैदान में उतारने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सांसद संतोष गंगवार ने केंद्रीय मंत्री की कुर्सी छीनने के बाद उनके सियासी कद पर असर पड़ा है और छतरपाल को राज्य मंत्री बनाकर उनका कद ही नहीं बढ़ाया गया, बल्कि कुर्मी बिरादरी में संतोष को हटाने से होने वाले नुकसान की भरपाई भी करने की कोशिश की गई है। सपा हाई कमान ने आपस में लड़ने को छोड़ दिए हैं 3 नेता। समाजवादी पार्टी के कम से कम 3 नेता इस वक्त मैदान में हैं। सपा से बेहड़ी में विधायक रहे अताउर रहमान, नगर पालिका बेहड़ी के चेयरमैन के पति नसीम अहमद और पूर्व चेयरमैन अंजुम रशीद। सपा से बेहड़ी में विधायक रहे अताउर रहमान, नगर पालिका बेहड़ी के चेयरमैन के पति नसीम अहमद और पूर्व चेयरमैन अंजुम रशीद ने बेहड़ी विधानसभा से टिकट लेने के आवेदन किए हुए हैं। एक आवेदन सपा के जिला अध्यक्ष अगम मौर्य का भी है। अताउर रहमान पहली बार बसपा से विधायक बने थे। उस वक्त बसपा और भाजपा के बीच गठबंधन था और बीजेपी ने बसपा प्रत्याशी अताउर रहमान को चुनाव लड़ाया था। सपा ने उस वक्त अपने शहीद विधायक मंजूर अहमद की पत्नी मुमताज जहां को चुनाव लड़ाया था और वो हार गई थी। बसपा सरकार गिरने पर अताउर रहमान ने पार्टी बदल ली और सपा में शामिल हो गए थे। 2012 में सपा के टिकट पर अताउर रहमान बीजेपी प्रत्याशी छतरपाल सिंह के महज 18 वोटों से चुनाव जीते थे। 2017 में बीजेपी के छतरपाल सिंह चुनाव जीते थे और उस वक्त के सीटिंग विधायक अताउर रहमान तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे। 2017 में बसपा के टिकट पर नसीम अहमद ने चुनाव लड़कर बेहड़ी की सियासत में एंट्री की थी और वो दूसरे नंबर पर थे। हालांकि नसीम और अताउर रहमान के वोटों में अंतर करीब 3000 वोटों का था, लेकिन नसीम ने अताउर से ऊपर निकालकर सबको चौंका दिया था। विधानसभा चुनाव के बाद हुए नगर पालिका के चुनाव में नसीम ने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा और उन्होंने इस वक्त के सिटिंग चेयरमैन अंजुम रशीद को शिकस्त देकर चेयरमैन की कुर्सी पर कब्जा कर लिया था। अब नसीम सपा में है और अंजुम रशीद भी सपा में है, घर वापसी कर चुके हैं। अताउर रहमान समेत ये दोनों इस वक्त पार्टी का टिकट पाने की कोशिश कर रहे हैं। सपा के ये नेता अपने अपने तौर पर अपने अपने खेमों के साथ चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालात ये है कि तीनों की मैदान में चल रही जोर आजमाइश ये दिखा रही है कि सपा हाईकमान ने तीनों को जोर करने के लिए छट्टा छोड़ दिया है। इतना ही क्या, इनको देखकर जनता भी कंफ्यूज है। ये कहना गलत ना होगा कि इन नेताओं की कवैध खेमे बंदी को बढ़ा रही है और उसे मजबूत भी कर रही है। बसपा इस वक्त सपा के फैसले पर निगाह लगाए हुए प्रतीत हो रही है। सपा के घमासान को देखते हुए बसपाई इस उम्मीद में है कि टिकट न मिलने पर सपा का कोई नेता उनके दरवाजे पर जरूर पहुंचेगा और बसपा उस पर दांव लगा सकती है। हालांकि ऊपरी तौर पर बसपा में रूटीन का काम चल रहा है और एकाध नेता वहीं टिकट को लेकर जुगत बैठाने में लगे हैं। लेकिन सूत्र बताते हैं कि बसपा सपा के फैसले के इंतजार में बसपाइयों को उम्मीद है कि जिस तरह से सपा में टिकट की दावेदारी के साथ क्षेत्र में नेता जिस तरह से डटे हुए हैं, उसको देखकर ये साफ है कि टिकट के ऐलान के बाद सपा में बगावत होना लाजिमी है। फिलहाल बेहड़ी विधानसभा में चुनाव की तस्वीर इस लिहाज से पूरी तरह धुंधली है। हाँ, ये बात जरूर है कि फ्लैक्स और बैनरों की भरमार के साथ दीवारों पर हो रही लिखाई यहाँ के माहौल को अभी से पूरी तरह चुनावी बनाए हुए है।